दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब दिखाऊंगा और जो मेरे पास टूल्स हैं, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूं, वो सारी की सारे भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी मेरे पास मशीनें हैं, कौन से टूल्स हैं, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और मैंने कौन सी कंपनीज़ की चीज़ें ली हुई हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये आपके सामने मेरी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब है। ये ऊपर वाले कुछ मशीनें पड़ी हैं ऊपर और ये जो है नीचे वाला इसका वर्किंग एरिया है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम दोस्तों इस तरह से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताने की और मोस्टली आपको मालूमात देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है। मेरे पास दो सोल्डरिंग आयरन है। एक सोल्डरिंग आयरन ये जो वाला है ना, ये बहुत ही बारीक काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी टिप जो है बारीक है। दूसरा सोल्डरिंग आयरन उससे बड़ा जो है, ये आमतौर पर मैं रफ़ यूज़ इसको करता हूँ। तो जैसे कि अगर आप देखें तो सोल्डरिंग आयरन मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर इसकी सप्लाई पड़ी हुई है। ये देखिए, ये डिजिटल है, सोल्डरिंग आयरन है। जितना भी आपको टेम्परेचर चाहिए आप यहाँ से 1 क्लिक से इसको सेट कर सकते हो। मैंने आमतौर पर इसको 280, 350 और 450 इन पर सेट किया हुआ है, क्योंकि मोस्टली यही टेम्परेचर जो है मुझे काम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो मैं जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ ना, तो ये IXN का T420D है। T420D, तो ये काफ़ी थोड़ा सा कह लें कि एक्सपेंसिव सोल्डरिंग आयरन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ T245 हैंडल होता है और T210 हैंडल होता है। तो ये इसके साथ जो इसकी बिटें हैं, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो जैसे सुई होती है उतनी बारीक ये इसकी टिप है। तो ये सोल्डरिंग आयरन मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा देखें ये सफ़ेद पेस्ट जो है इनकी बिट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के लिए, इसके अंदर जो है वो फ्लक्स IC वगैरह को रिमूव करना हो या उसको रीसोल्ड करना, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं सोल्डर की। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास सोल्डर है। सोल्डर मैं 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखें ना यहाँ पर, तो ये है 0.8 mm का सोल्डर। ये मैं आमतौर पर रफ यूज़ करने के लिए जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इसको यूज़ करता हूँ। दूसरा अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैकेनिक का 0.4 mm का सोल्डर है। ये देखिए 0.4 mm लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 0.8 mm लिखा हुआ है। 0.8 mm मोटा और 0.4 mm बारीक सोल्डर होता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बारीक सोल्डर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 2 सोल्डर मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये जो है डी सोल्डरिंग विक इसको बोलते हैं, डी सोल्डरिंग वायर भी इसको बोल देते हैं। ये R350, ये भी मैकेनिक का ही मॉडल है, ठीक है जी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की सफाई के लिए जो है हम मुख्तलिफ केमिकल यूज़ करते हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है वो 530 है। तो 530 के अलावा और भी मैकेनिक के इस तरह के जो है कंप्रेस्ड स्प्रे होते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रे जो है ये यूज़ करने काफ़ी ईजी होते हैं। यहाँ से आप इसको दबाएँ तो ये यहाँ से निकल पड़ता है, इसलिए मैं इनको प्रेफर करता हूँ कंप्रेस्ड स्प्रे। इसके अलावा ये अगर नीचे गिर जाए बोतल तो ये जो है नुकसान नहीं होता इनसे, ठीक है जी। ये तो हो गई मेरे जो है सोल्डरिंग आयरन के हवाले से मालूमात। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैकेनिक की MC75T माइक्रोस्कोप है। ये इसकी बेस मैंने खुद से बाद में बड़ी वाली ली हुई है। इससे काम करना बहुत इजी रहता है। जो इसके साथ बेस आती है ना इसकी, उसके ऊपर काम करने का कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर्स हैं, मैं यहीं से उठाकर यूज़ कर लूँ तो फिर यहीं पर इसको लगा देता हूँ। इससे जो है मुझे स्क्रू ड्राइवर्स ढूंढने नहीं पड़ते। इसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये इसकी बेस प्लेट है। यहाँ पर एक और मैंने बेस प्लेट साथ रखी हुई है। ये रिपेयरिंग मैट है। तो इसका फ़ायदा यह है कि जब मैंने बास का ज़्यादा काम करना हो, थोड़ा सा खुला एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जब माइक्रोस्कोप के पास अंडर काम करना हो मैं मोस्टली यहाँ पर रहता हूँ। वैसे माइक्रोस्कोप ही मैं कसरत से यूज़ करता हूँ, उससे बहुत हिफाजत होती है। एक तो मेरी आंखें जो है इस स्मोक के, इसके धुएं से दूर रहती हैं और इसके अलावा काम बड़ा नीट एंड क्लीन और जल्दी हो जाता है। अब इसलिए मुझे आदत पड़ गई है कि मैं माइक्रोस्कोप ही कसरत से यूज़ करता हूँ हर काम के लिए। इवन कि छोटा सा माइक लगाना हो 2 पॉइंट वाला, वो भी मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर पड़ी हुई है, काम ज़रा जल्दी और ईजी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टूल्स हैं, इनका मैं तारफ़ आपको बाद में देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं कोई चीज़ मिस ना करूँ। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो ये LCD टच सेपरेटर है। इससे हम जो है कोई मोबाइल फ़ोन का बाद ग्लास टूट जाता है ना, उसकी LCD बिल्कुल ठीक होती है, सिर्फ ग्लास टूट जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं, जितना टेम्परेचर हम सेट कर लें, मिसाल को अब 100 किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद वो LCD जो उसकी गर्म हो जाती है, फिर हम LCD को और ग्लास को लहदा कर सकते हैं, ठीक है जी। एक इसके साथ OCA मशीन होती है। OCA मशीन फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं
मेरे दोस्त के पास है तो मैं उससे उसी ये करवा लेता हूँ। उसके बाद ये सोल्डरिंग आयरन का तारफ मैं आपको दे चुका हूँ, और ये मेरे पास टिशू पेपर है, स्क्रीन वगैरह साफ़ करने के लिए मैं टिशू जो है यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये 2 बॉक्स मेरे पास हैं, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। दोस्तों ये देखिए मेरे पास पहले वाला बॉक्स है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सोल्डरिंग पेस्ट है। सोल्डरिंग पेस्ट है मैकेनिक की 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला मैकेनिक का सोल्डरिंग पेस्ट है। पेस्ट जो है होता है जैसे ये होता है ना सोल्डर, ये उसको ही समझ लें कि पीस कर जो है उसका आटा बना कर कह लें कि इसके अंदर डाला हुआ होता है। तो ये मेरे पास समझ लें जितना भी यहाँ पर सामान है वो आईसी रिप्लेस करने के लिए है, ठीक है जी। इसके अलावा ये मेरे पास एक ब्रश है, ये आगे से अगर आप देखें तो इसके मेटल के आगे दंदाने हैं, ये भी आईसी रिप्लेसमेंट के अंदर ही एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा है मेरे पास। इसके अलावा ये मेरे पास बीजे स्टेंसिल्स हैं। बीजे स्टेंसिल मतलब कि आईसी को रिबाल करने के लिए जालियाँ यूज़ होती मुख्तलिफ हैं। ये सारा मेरा सामान इसी बॉक्स के अंदर पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये टेप है, ये कौन सी टेप है, ये एल्युमिनियम की टेप है, एल्युमिनियम जो होता है ना उसकी। तो एल्युमिनियम टेप है, एक ब्रश है, बीजे पेस्ट है, बीजे स्टेंसिल्स हैं, और ये कपड़ा है। ये सारी मेरी आईसी रिप्लेसमेंट किट है। जब मैंने आईसी रिप्लेसमेंट करनी हो तब मैं इसको खोलता हूँ आमतौर पर, वरना इसकी ज़रूरत जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा दूसरा अगर आप देखें तो बॉक्स इसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास है, इस बॉक्स के अंदर वो किट है जो कि बाज़ का जंपर लगाने हो ना, तो जंपर लगाने के लिए यूज़ होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता देता हूँ जंपर लगाने के लिए सबसे पहले हमें जंपर वायर चाहिए ना। जैसा कि अगर आप देखें तो ये 0.10 mm की आम मोटी 10-20 रुपए में मिलने वाली जो है वो जंपर वायर है, ठीक है जी। लेकिन इससे तमाम जंपर नहीं लगते। इसके बाद देखिए तो इसके अलावा ये देखिए ये भी तो जंपर वायर ही है ना, 0.007 mm, 0.007 यानी कि बाल से भी कहीं बारीक। तो जब बहुत ही बारीक जंपर लगाने हो तो उसके लिए ये वाला ये वायर यूज़ किया जाता है, बड़ा ज़बरदस्त वायर है। सोल्डरिंग आयरन अच्छा आपके पास हो तो बेहतरीन तरीके से जंपर, ऐसे पॉइंट जो कि आंखों से नज़र भी नहीं आते उनको भी ये लगा देता है। ये तो आमतौर मोटा यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। बात ये जब जंपर लगा लिया तो उसके बाद फिर उसको कवर भी तो करना होता है ना, वरना वो तो जल्दी से टूट जाता है। तो उसके ऊपर जो है यूवी मास्क लगाया जाता है। ये देखिए ये आगे से खोल कर यहाँ से खोल कर ना पीछे से फिर यहाँ से दबा देते हैं तो यहाँ से वो इंक जो है वो निकल आती है। तो उसको मैं उस पॉइंट के ऊपर फैला देता हूँ, यूँ मल देता हूँ तो वो काम हो जाता है। लेकिन ये देखिए मेरे पास 2 ट्वीज़र्स हैं, ये देखिए ये अभी बॉक्स के अंदर ही पड़ी हुई है, मैं इनको यूज़ भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको बॉक्स के अंदर ही रख देता हूँ ताकि आगे से इनकी टिप ख़राब ना हो। ये बहुत ही सेंसिटिव हैं, बटाटा 5 की जो है 2 ट्वीज़र्स हैं। इनको मैं दोस्तों इसलिए यूज़ करता हूँ, इनको मैंने आम जो है इसलिए नहीं रखा हुआ कि यार मैं अगर सामान के साथ इनको रखूँगा तो आगे से इनका जो है फेस है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसके बाद ये बेकार है। तो इसलिए मैं जो ये मेरी छोटी सी किट है जंपर किट, इसके अंदर ही मैंने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ पर बात दोस्तों ये है कि जब ये इंक यूवी इंक यहाँ पर लगा देंगे ना, जंपर आपने लगा ली उसके बाद आप यूवी इंक लगा दो, वो यूवी इंक वैसे की वैसी ही रहती, चाहे उसको आप जितना अरसा मर्जी रखो। उसके लिए उसको खुश्क करना पड़ता है ना, खुश्क करने के लिए यूवी लैंप यूज़ होता है। ये देखिए ये मेरे पास यूवी लैंप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको यूएसबी पावर होता है, इसके ऊपर भी शायद मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए ये यूवी लैंप जो है इसको मैं पीछे से यूएसबी के अंदर लगाकर इस तरफ से उस जगह ऊपर लगा देता हूँ। तो उसके बाद जो है ये उस इंक को बिल्कुल खुश्क कर देता है। मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये स्याही यूँ उसके ऊपर डाल देंगे हम लाइट, तो उसके बाद जो है हमारी यूवी इंक बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी जो है जंपर लगाने के लिए किट छोटी सी जो मैंने आपको दिखा दी। इसको भी हम बंद करके वहीं पर रख देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास सुगन की 3005D पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों? पावर सप्लाई जो है जब मोबाइल फ़ोन को ऑन करना हो ना हमने बैटरी के बगैर, और वो कितनी एम्पेयर ले रहा है तो ये हमने मालूम करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरे पास पावर सप्लाई है, ये इसके 2 पॉइंट से मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं लगा देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 4 वोल्ट आमतौर पर देता हूँ, या फिर 4.4 या फिर मैक्सिमम 4.7 5 वोल्ट में मोबाइल फ़ोन को नहीं देता, उससे मोबाइल फ़ोन जल जाता है। तो उससे मैं दोनों पॉइंट लगाकर चेक कर लेता हूँ कि आया मेरे मोबाइल फ़ोन को क्या इशू है, वो कितने एम्पेयर ले रहा है। तो दोस्तों पावर सप्लाई के साथ ना हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं एंड्रॉयड पावर बूट केबल। तो एंड्रॉयड पावर बूट केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एंड्रॉयड पावर बूट केबल है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है मैं भी आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों ये मेरे पास जो है एंड्रॉयड पावर बूट केबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पावर सप्लाई के साथ ही यूज़ होती है, पावर सप्लाई का एक हिस्सा ही आप इसको कह लें। तो ये इस तरह की एक केबल होती है, एक तरफ से तो यहाँ से तो दोनों तरफ से सप्लाई के अंदर लगेगी ना, तो दूसरी तरफ से अगर आप देखें, मैं आपको दिखा दूँ तो ये बहुत सारे इसके अंदर कनेक्टर हैं। ये देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी कनेक्टर होते हैं ना, वैसे हैं हर तरह के, आईफोन को लगाने के लिए, एंड्रॉयड को, सैमसंग को, हवावी को, LG को, हर तरह के मोबाइल फ़ोन को लगाने के लिए इसके अंदर जो कनेक्टर मौजूद है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, चूँकि हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, उनकी बैटरी नहीं होती, तो उनको ऑन करने के लिए क्या किया जाएगा कि इस तरफ से ये दोनों वायर्स यहाँ पावर सप्लाई के अंदर लगा दी जाएंगी और फिर हम मोबाइल फ़ोन को उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास दूसरा जो है SMD रीवर्क स्टेशन है। SMD रीवर्क स्टेशन क्या होता है, ये इसकी नोज़ल है, यहाँ से ये बहुत ही गर्म हवा फेंकता है, जैसे कि अगर आप देखें तो चल पड़ा है। उसके आगे इसके अंदर से इतनी हीट निकलती है जिसका टेम्परेचर कम से कम 450 सेंटीग्रेड या 480 सेंटीग्रेड तक होता है। उससे IC के ऊपर हम डालें तो IC का सोल्डर मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है। उसके बाद हम IC को उठा सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद गर्म हवा फेंकना ही होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो ये मैं आपको एक और छोटा सा मीटर दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये भी मेरे रिपेयरिंग का एक टूल ही है। तो ये है दोस्तों FNB48S फिनीर्सी कंपनी का USB टेस्टर। क्या होता है कि जब मोबाइल फ़ोन मेरे पास आए, उसको चार्जिंग का इशू, कस्टमर कहता है कि यार आती है चार्ज ही नहीं करता, सारा दिन लाई रखे है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ चार्जर के अंदर, यहाँ से केबल जो है इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। फिर यहाँ से मुझे ये एम्पेयर बता देता है कि आया कि मोबाइल फ़ोन कितने एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रहा है। आमतौर पर जो आधे एम्पेयर से ऊपर हो वो ठीक होता है, दूसरा ख़राब होता है। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आप उसको नेक्स्ट देखें तो दोस्तों ये मेरे पास जो है ये एक टूल किट है। टूल किट, इसके अंदर अगर आप देखें तो हर तरह की बिटें मौजूद है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, बड़े अच्छे अच्छे, जो मर्जी आप ले लें। तो ये मैं कसरत से तो यूज़ नहीं करता, कभी कभी इसके अंदर ऐसे मेरे पास चार्जर या कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनकी मुझे वो बिट नहीं मिलती, तो उसके लिए मैं ये जो किट है इसमें से ढूंढ कर उस चीज़ को खोल लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये मैं मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है ये फिनीर्सी कंपनी का S1 मल्टीमीटर है। तो इसका काफ़ी डिस्प्ले बड़ा होता है, यहाँ से इसके ऊपर बटन है, पावर ऑफ बटन दबाएं तो ये जो ऑन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक ये होता है, मोस्टली चीज़ें ये खुद ही चेक कर लेता है कि DC एम्पेयर आ रहे हैं, AC आ रहे हैं या शॉर्ट सर्किट आ रहा है, कुछ भी वो मोस्टली खुद ही चेक कर लेता है। ये चार्जिंग वाला होता है, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ से इसके जो है चार्जिंग होती है। तो ये मल्टीमीटर जो है मैं यूज़ करता हूँ। मल्टीमीटर का यूज़ भी काफ़ी अहम है, डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो आजकल प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर आप देखें ना तो ये मेरे पास जो है USB चार्जिंग स्टेशन पड़ा हुआ है। USB चार्जिंग स्टेशन है, इसके अंदर मेरी जो माइक्रोस्कोप है उसकी लाइट भी यहीं पर लगी हुई है। इसके अलावा चार्जर की लगी हुई है, इसके अलावा टाइप C वाली मुख्तलिफ लीड्स इसके अंदर लगी हुई हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप मेरे साथ यूँ नीचे देखिए ना तो ये देखिए केबल यहाँ पर लटकी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि केबल लटकी हुई क्या चीज़ है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो पीछे एक हमने स्विच लगाकर इसके अंदर आगे बहुत सारी केबल जो हैं वो लगा ली हैं। तो मैं इनके आगे आपको तारीफ देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये माइक्रो USB है, ये वैसे USB है, ये एक और तरह का है, ये थोड़ा सा ये भी माइक्रो USB है, ये भी माइक्रो USB है, और ये PSP जैक है, और ये N70 जैक है, ये वाला टाइप C जैक है। मुख्तलिफ जैक इसके अंदर लगे हुए हैं। तो इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो यहाँ पर ये जो मेरे पास USB पावर स्टेशन लगा हुआ है ना, USB चार्जिंग हब इसके अंदर है, ताकि जो है मैं देख सकूं कि आया मोबाइल फ़ोन यार क्यों नहीं चार्ज हो रहा, वो सही एम्पेयर तो दे रहा है या एम्पेयर ही नहीं सही ले रहा है। यहाँ से मैं उसके एम्पेयर जो है वो देख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ नोज़ल्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं दी। मेरे पास टूल्स हैं, टूल्स मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूँ कौन से मेरे पास हैं। तो दोस्तों ये दांतों वाला ब्रश है, PCB मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है, एक कैंची है, एक कटर है, और ये एक ब्रश है अपना स्टील की वायर्स वाला, और ये मेरे पास पेन टाइप कटर है, बड़ा ही अहम टूल है पेन टाइप कटर। पेन टाइप कटर जो है ये बड़ी कसरत से इस्तेमाल होता है, इसके ब्लेड भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये एक वायर कटर है, ट्वीज़र हैं, इस तरह का कटर है, और कुछ इस तरह की ही चीज़ें, को पेचकस वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ही पड़े हुए हैं। इस तरह की चीज़ें मेरे पास हैं। अब कुछ और टूल्स आपको रहेगा जो यहाँ पर हैं, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन से टूल हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप ये वाले देखें ना,
तो ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों प्लास्टिक टूल्स हैं। ये सारे के सारे प्लास्टिक के टूल्स हैं। मोबाइल फ़ोन ओपन करने के लिए ना प्लास्टिक के टूल चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो आम रेगुलर टूल्स होते हैं लोहे के वो तो तोड़ देते हैं ना, तो ये जो प्लास्टिक के टूल्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। आप प्लास्टिक मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल लिखेंगे तो आ जाएंगे। ये जो है ये इस तरह का जो होता है क्या है, ये ग्लास के ऊपर यूँ लगाकर हम ग्लास को नीचे ऊपर को खींच सकते हैं, ये भी काम आता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मेरे पास है कुछ और टूल्स हैं। ये मेरे पास E8000 ट्यूब है। कोई भी मोबाइल फ़ोन का यूनिट हो ना या उसका ग्लास हो लगाने के लिए ये ट्यूब यूज़ की जाती है, या यही देख लीजिए E8000 आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक एक्सरे पेपर है, जो एक्सरे किसी की हड्डी टूट जाए तो वो एक्सरे करते हैं, वो एक्सरे का एक पीस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मेटल की शीट है। ये भी मोबाइल फ़ोन का टच वगैरह जो होते हैं इस तरह की चीज़ें उनको ओपन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास 6 हैं। तो ये क्या चीज़ है, जब मैं मोबाइल फ़ोन का टच वगैरह लगा लेता हूँ ना तो उसके बाद फिर होता क्या है कि वो बहुत जल्दी वो बाहर को आ जाता है। तो ये जो है टूल्स इसके ऊपर चढ़ाकर इसको कस देते हैं ना, उसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ाकर 6 हैं, 6 मोबाइल 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो उसके बाद फिर वो वहीं पर सूख जाता है। E8000 ट्यूब लगाई, उसके बाद ये क्लैंप जो है वो उसके ऊपर चढ़ा दिए। तो दोस्तों ये CTC है, ये CTC है मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन साफ़ करने के लिए, और ये एल्फी है जिसको साइनो एक्रोलेट ग्लू बोलते हैं, और इंडिया में इसको मैजिक ग्लू भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो दोस्तों ये जो हैं टूल्स थे जो कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब के अंदर यूज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया मुझे देखने का। अब एंड पर सिर्फ ये है कि दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर पसंद आई है तो दोस्तों आपको पता है ना कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस ही बनाता हूँ। अगर आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखनी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको जो मुझे आता है मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।